हेलो गाइस, मैं हूं पूजा और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं उन हैबिट्स की अगर आप अपनी हॉस्टल लाइफ शुरू करने से पहले डेवलप करते हैं तो आपकी हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। मेरी हॉस्टल लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई थी 12th के बाद। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं वो सभी हैबिट्स जो मुझे लगता है कि आपको हॉस्टल लाइफ स्टार्ट करने से पहले डेवलप कर लेनी चाहिए ताकि आपकी हॉस्टल लाइफ अच्छी रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हैबिट आती है ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट मीन्स आप अपना खाना अगर पूरा फिनिश नहीं करते हैं तो आपको इस हैबिट को अभी से स्टार्ट करने की जरूरत है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम घर में रह रहे होते हैं तो हमारे घर के अंदर हमारे पेरेंट्स होते हैं। मतलब अगर हम हमारा खाना फिनिश नहीं करते हैं तो हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर्स हमारा खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हैं और अगर आप आपका खाना फिनिश नहीं करते हैं तो वो सारा खाना जो है वो डस्टबिन में ही जाता है, वो वेस्ट ही जाता है। तो आई थिंक आपको ये हैबिट डेवलप कर लेनी चाहिए। नंबर सेकेंड आती है आपकी हैबिट है अकेले रहने की। क्योंकि अब तक अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या फिर फैमिली के साथ ही हर वक्त रहते हैं तो आपको थोड़ा सा अकेले रहने की हैबिट भी डालनी होगी। क्योंकि जब आप हॉस्टल में रह रहे होंगे वहां आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे, आपके दोस्त भी हर वक्त आपके साथ अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए आपको अकेले रहने की हैबिट को डालने की बहुत जरूरत है। इस हैबिट को डालने का सबसे आसान तरीका यह हो सकता है कि आप नेचर के साथ टाइम बिताना शुरू करें या फिर आप अपनी किसी हॉबी को फॉलो करना शुरू करें। अपनी हॉबी को ढूंढें और उस पर काम करना शुरू करें। थर्ड हैबिट जो आपको हॉस्टल में जाने से पहले डेवलप करनी चाहिए वो है आपको अपने क्लोथ्स को एटलीस्ट 1 मंथ में एक बार जरूर धो लेना चाहिए। क्योंकि हॉस्टल के अंदर हर वक्त लॉन्ड्री फैसिलिटी अवेलेबल रहना इजी नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस हैबिट को पहले ही डेवलप कर लेते हैं तो यह हैबिट भी आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। नंबर 4 आती है हैबिट है मैगी और चाय, मतलब कुकिंग हैबिट। एटलीस्ट मैगी और चाय आपको बनानी आनी चाहिए। क्योंकि हॉस्टल में हर वक्त आपको ब्रेकफास्ट टाइम पर मिले ही है कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप आपके दोस्त के साथ गए हुए हैं या फिर आपकी क्लासेस चल रही है, वो आपका लंच स्किप हो गया है या फिर लंच से डिनर के बीच में बहुत टाइम होता है, उस टाइम में आपको भूख लगती है। वैसे तो ऑप्शन है कि आप बाहर जाकर खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम बाहर जाकर भी नहीं खा पाते हैं। तो आपको एटलीस्ट मैगी और चाय ये दोनों चीजें बनानी आनी चाहिए ताकि आपके हॉस्टल टाइम में आपको जब भी भूख लगे तो आप ये दोनों चीजें बनाकर अपना गुजारा कर सकें। नेक्स्ट हैबिट आती है आपको सुबह थोड़ा टाइम पर जल्दी से उठने की हैबिट भी डाल लेनी चाहिए और अपने आप उठने की। कई लोगों की हैबिट ये होती है कि उनको फैमिली मेंबर्स ही उठाते हैं। आपको अलार्म के साथ या फिर अपनी मर्जी से कैसे भी सुबह टाइम पर उठने की हैबिट जरूर डालनी चाहिए। इन हॉस्टल्स क्या होता है, ब्रेकफास्ट टाइमिंग फिक्स होती है। जनरली घर में क्या होता है, हम जिस भी टाइम अपनी मम्मी को या घर में जो भी खाना बनाता है उनको ये बोल दें कि आप हमें खाना बनाकर दे दीजिए या फिर हमें भूख लगी है, तो उसी वक्त आपको खाना मिल जाता है। लेकिन हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है। हॉस्टल में खाने का फिक्स टाइमिंग होता है, उसी टाइम पर आपको खाना मिलता है। जनरली 7:30 to 9 AM मोस्टली हॉस्टल्स में ब्रेकफास्ट टाइमिंग होती है। तो यह हैबिट अगर आप कर सकें तो यह हैबिट भी आपको चेंज करनी चाहिए। नेक्स्ट हैबिट आती है और लास्ट हैबिट है ये हमारी, वो रूम क्लीनलीनेस की। कई स्टूडेंट्स का क्या होता है, जिस रूम में वो रहते हैं या जहां वो पढ़ते हैं उस रूम में जैसे उनकी बुक्स होती है वो वैसे ही उनको रख देते हैं। अगर आप अपना रूम क्लीन नहीं करते हैं तो आपको एटलीस्ट 1 वीक में एक बार आपके रूम को क्लीन करने की हैबिट भी डाल लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप हॉस्टल में रह रहे होंगे तो आपको अपने रूम को खुद ही मैनेज करना होगा, उसकी सफाई भी खुद ही करनी होगी। हर वक्त कोई ना कोई आपकी सफाई करने के लिए नहीं आने वाला है, इसलिए आपको ये हैबिट भी डेवलप कर लेनी चाहिए। तो यही थी वो हैबिट्स आपको अपनी हॉस्टल लाइफ में जाने से पहले डेवलप कर लेनी चाहिए या फिर चेंज कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इन सब में से कौन सी हैबिट डेवलप करने की जरूरत है मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।